हाँ जी, नमस्कार साथियों। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंटों के लिए होने वाला है कि जो बच्चे जो है इस बार यानी 2025 में जो है पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने वाले हैं और 2025 में सोच रहे हैं कि हम जो है एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक का दें। उन सभी स्टूडेंटों के लिए जो ये वीडियो रहने वाला है बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि 2025 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि आप लोगों को पता है बिहार में होता है, यूपी में होता है, हर एक जगह होता है। बट आज का जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को बिहार का देने वाला हूँ, यानी बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में देने वाला हूँ। मैंने खुद जो है 2011 और 2014 सेशन में मैंने पॉलिटेक्निक कर रखा है और मुझे जो है बिल्कुल आइडिया है कि किस तरीके से आप लोगों का भी जो है पॉलिटेक्निक के अंदर सिलेक्शन जो है करना है। और आप लोगों को जो है कैमरा थोड़ा उठाओ। आप लोगों का भी जो है वो पॉलिटेक्निक में किस तरीके से जो है जो है आप लोगों का जो है किस तरीके से पॉलिटेक्निक में जो है आप लोगों का सिलेक्शन कराना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू जो है बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक में जो है किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेने के साथ साथ जो है आप कैसे उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा जो सेशन था वो 2011 से लेके 2014 तक था और मैंने जो है इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा किया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉनिक से जो है मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो यानी ये जो एग्ज़ाम है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये एग्ज़ाम जो है मेरे दोस्त वो है होने वाला है आप सभी का, जिसका नाम होता है DCECE 2025। इसमें एग्जाम का डेट मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसका पैटर्न बताऊंगा, इसका सैंपल पेपर बताऊंगा और इसका कट ऑफ क्विज जो है डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम के लिए, तो एग्जाम जो होता है वो किस तरीके से होता है, यानी अगर मैं ऑनलाइन बात करूं, है ना, क्योंकि भाई इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है, इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑनलाइन, इसका भाई मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे प्यारे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होता है वो इसमें कब से स्टार्ट हो सकता है, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कब होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा ना मेरे दोस्त, वो आप लोगों का सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, है ना, यानी अप्रैल के सेकेंड वीक में जो है आप लोगों का इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है आपके अप्रैल में। अगर इसके एंड की बात करें, यानी फॉर्म जो है आपका कब खत्म हो जाएगा, तो मई में आप लोगों का फॉर्म इसका जो है वो खत्म हो जाता है। अगर मैं इसके एग्जाम की बात करूं, है ना, एग्जाम की बात करूं, तो एग्जाम जो होता है वो आप लोगों का जून और जुलाई के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। अगर मैं इसके फी की बात करूं कि भैया इसमें पैसे कितने लगते हैं, तो इसके अगर मैं फी की बात करूं मेरे दोस्त, तो इसका जो फी रहता है वो जैसे कि जर्नल हो गया, है ना, फी में अगर मैं कैटेगराइज करूं तो यहाँ पे आप लोगों को पता है जर्नल, ओबीसी और साथ के साथ जो एससी और एसटी, है ना, इसी के अंदर और भी आ जाता है। तो जर्नल और जो ओबीसी होते हैं इन लोगों को 750 रुपए पे करने होते हैं और एससी और एसटी को जो है वो 480 रुपए जो है वो पे करने होते हैं। यानी ये जो है इन लोगों का क्या है भैया, एग्जामिनेशन जो है वो फीस है कि एससी और एसटी वाले कितना देंगे, 480 रुपए देंगे। जनरल वाले जो होंगे वो कितना देंगे, वो देंगे 750 रुपए। ठीक है। अगर एग्जाम की इसकी बात करूं तो मैंने आप लोगों को बताया इसका एग्जाम जो है भैया कब होता है, जून में होगा। जून में मोस्टली हो ही जाता है इसका एग्जाम। अब इसका मोड ऑफ एग्जाम जान लेते हैं। मोड ऑफ एग्जाम का मतलब क्या है भैया कि एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है। तो एग्जाम जो होता है इसका कैसा होता है भैया, इसका एग्जाम जो होता है वो ऑफलाइन होता है। ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम के मीडियम की बात करूं, मीडियम का मतलब क्या होता है कि किस एग्जाम में आपका होता है, तो आपका हिंदी और साथ के साथ आपका इंग्लिश, यानी क्वेश्चन जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त। चलो अब बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्या बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो 90 रहते हैं। एक क्वेश्चन जो रहता है आपका वो 5 मार्क्स का रहता है, यानी एक क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का हुआ, तो 90 में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा भैया, 450। यानी टोटल जो एग्जाम होता है वो 450 नंबरों का एग्जाम होता है और इन्हीं 450 नंबरों में आपका मेरिट बनता है और इन्हीं 450 में जो है आपका मेरिट जो है वो डिसाइड होता है। अगला बात करेंगे भैया नंबर ऑफ पासिंग मार्क इसका कितना होता है ना। तो इसके अगर हम लोग पासिंग मार्क्स की बात करें कि कितना नंबर लाएंगे, तो भैया हमारा काम बन जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भैया आप लोगों को 200 प्लस जाना पड़ेगा
अगर हम लोग इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग की बात करें कि निगेटिव मार्किंग होता है क्या सर जी, तो भैया निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, अब आप लोग पूछिएगा कि इस एग्जाम की तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है करना है, और इसके लिए हम लोग कौन से बुक को देखेंगे, यानी हमारे पास क्या बुक होना चाहिए। तो भाई प्रैक्टिस करने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, बट मेरा पर्सनली जो सजेशन है वो आप जो है अरिहंत का बुक ले सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उस अरिहंत पब्लिकेशन के बुक को ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जरा एक मेन पॉइंट कि इसका जो बेस्ट कोर्स है वो कौन सा है। बेस्ट कोर्स है ना, बेस्ट कोर्स फॉर, है ना, फॉर गर्ल्स, यानी भाई लड़कियों के लिए कौन सा रहेगा कोर्स, है ना, क्योंकि इस क्लास में और इसमें जो है मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा लड़के और लड़कियों के सबके बारे में। तो बेस्ट अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का पहला जो होता है जिसको हम लोग ETC बोलते हैं, जो कि मैंने ये ट्रेड किया हुआ है, मुझे इसमें पर्सनली पता है कि इस ट्रेड में लड़कियां जो है बिल्कुल ले सकती हैं भाग। अभी मैं इसके पूरा डिटेल बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जो है LE में जा सकते हैं। उसके बाद जो है लड़कियां मैकेनिकल में जा सकती हैं। लड़कियां जो सबसे ज़्यादा करती हैं वो कंप्यूटर करती हैं। उसके बाद जो है आप कंप्यूटर के साथ एग्रीकल्चर कर सकती हैं, है ना, एग्रीकल्चर में जा सकती हैं, है ना। तो देखो ETC का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। हर एक जगह इसका नाम अलग अलग है। वेस्ट बंगाल में जब मैं ये कोर्स कर रहा था तो इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, बट अलग अलग जगहों पे नाम है। कहीं कहीं इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, कहीं कहीं टेली को हटा के ओनली कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये ETC हो गया, ये बॉयज एंड गर्ल दोनों के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भैया ये लड़कियां ही करेंगी, है ना। तो ये होगा हमारा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारा हो जाएगा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, ये हो जाएगा हमारा डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ये हो जाएगा हमारा डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ये हो जाएगा हमारा डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। अगर इसके हम लोग मदर ट्रेड की बात करें, है ना, मदर ट्रेड, ये देखो कोई नहीं बताता है कि सर ये मदर ट्रेड क्या होता है। आप YouTube पे पूरा खंगाल लीजिएगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि भैया ये मदर ट्रेड होता क्या है। जिसने पढ़ा है उसको पता होता है कि मदर ट्रेड होता क्या है। तो अगर मैं पॉलिटेक्निक की बात करूं या मैं अगर डिप्लोमा कोर्स की बात करूं, है ना, डिप्लोमा कोर्स के मदर ट्रेड की बात करूं, तो मदर ट्रेड जो होते हैं भाई हमारे पास 3 मदर ट्रेड होते हैं। कौन कौन सा मदर ट्रेड होता है जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। पहला जो मदर ट्रेड आता है वो आता है अपना मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल इंजीनियर जो है अपना मदर ट्रेड आता है। उसके बाद इसमें आता है इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रिकल आता है, और साथ के साथ आता है भैया सिविल। ठीक है, ये हमारा मदर ट्रेड होता है। मैंने अभी आपको बोला कि आप कहीं भी खंगार लीजिएगा, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी कि ये मदर ट्रेड क्या होता है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं और डिप्लोमा करने का सोच रहे हैं तो ये भैया मदर ट्रेड से अगर आप कीजिएगा ना तो आपकी जॉब लगने की जो चांस होती है वो बढ़ जाती हैं, यानी आप लोगों को जॉब लगने की जो संभावना होती है, या अगर गवर्नमेंट की बात करूं या मैं प्राइवेट की बात करूं, है ना, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी में भी आपके और जॉब लगने के जो चांस है वो ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मदर ट्रेड बोलते हैं। अब देखो मैंने जो किया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, ऐसा नहीं कि उसमें जॉब नहीं है, उसमें भी जॉब है, बट क्या है कि ये मदर ट्रेड होते हैं। इन सब में अगर आप इन सभी से कोर्स से अगर आप कीजिए, उसको बंद कर दो, उसको जब अगर आप इन उसको कहीं रख दो निकाल के, अगर आप इन सभी से अगर आप कोर्स से अगर आप करिएगा ना, रख दो नीचे रख दो, करिएगा ना तो आपको क्या होगा कि नौकरी जो है वो जल्दी लग जाएगी। मैकेनिकल जो है बहुत बढ़िया ट्रेड होता है आपके डिप्लोमा कोर्स के लिए। इलेक्ट्रिकल जो है आपका बहुत बढ़िया कोर्स होता है। सिविल आपका जो है बहुत बढ़िया कोर्स होता है। अगर इन सभी की मैं बात करूं तो आप बोलिएगा कि ये सब तो हो गया सर जी, ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि पढ़ना क्या है। हाँ, ये तो बात आपने पूछा कि हमें पढ़ना कैसे होगा। तो आपका अगर सपना है कि मुझे जो है एग्जाम देना है 2025 में, ठीक है, तो 2025 में देने के लिए अभी तो आप 10th क्लास में होंगे, अभी तो आपके पास भैया बहुत सारा लोड होगा, प्रेशर होगा, आपको बोर्ड देना है फरवरी और मार्च में, है ना। लेकिन जिन बच्चों का सपना होता है ना कि हमें करना ही करना है, तो वो इस बोर्ड के साथ साथ उसकी भी तैयारी करते हैं। तो आप बोर्ड दे रहे होंगे या कुछ बच्चे जो है ITI पास होते हैं। ये जो बच्चे ITI पास होते हैं ना, इन सभी के लिए मैं एक वीडियो अलग से लेके आऊंगा कि ITI वाले बच्चे जो है वो डिप्लोमा किस तरीके से करते हैं। डिप्लोमा का जो ड्यूरेशन होता है
वो 3 ईयर का होता है, आपको पता होना चाहिए। 3 साल का होता है कोर्स अगर आप 10th पास करके कर रहे हैं तो। अगर आप ITI पास होके कर रहे हैं तो आपको ये 2 साल का लगेगा, है ना। ये इसके लिए लेटेंट एंट्री का एग्जाम होता है, वो उसके बारे में मैं आपको अलग बताऊंगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है ना। सिलेबस जो होता है वो क्या होता है, सिलेबस में आपको क्या क्या पूछेगा। तो मैंने अभी बताया कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 90 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, तो एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का रहता है। यानी 1 क्वेश्चन कितने नंबर का भैया, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का मेरे दोस्त, तो 1 क्वेश्चन जो रहता है वो कितने नंबर का हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 मार्क्स का। यानी टोटल अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो नंबर हो जाता है मेरे पास, कितने हो जाते हैं टोटल अगर नंबर है तो वो 450 नंबर का हो जाता है। सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछेगा, तो मैथ पूछता है, ठीक है, मैथ तो भैया रहेगा ही रहेगा। मैथ के साथ साथ आपको यहाँ पे फिजिक्स पूछेगा, फिजिक्स के साथ साथ आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पूछता है। मैथ में जो है आपको कितने नंबर रहेंगे भैया, 45 45 30 30 या ऐसे कुछ नंबर रहता है। तो यही जो है क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से पूछता है। 30 क्वेश्चन आते हैं सब में, है ना। 30 इसमें रहेगा, 30 इसमें रहेगा और 30 जो है इसमें रहेगा, है ना। तो आप लोगों को ये सारी तैयारी मैं खुद कराऊंगा। पहले आप ये वीडियो देखिए, समझिए चीजों को, और धीरे धीरे आप लोग और डेली बेसिस पे आइएगा तो मैं इसके बारे में और भी डिटेल आपको बताऊंगा, और किस तरीके से आप जो है बहुत बढ़िया रैंक लाके आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन करा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।